हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। एक नया चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है। उसका क्या नाम है बोलो। चैप्टर का पार्ट है यार, बोल दो ना। क्या नाम है उसका? प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन हमने है ना खत्म कर लिया 2 वीडियो में, ठीक है। तो आज बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। बहुत ही शानदार झक्कास टॉपिक है। बस आप है ना हमारे साथ बने रहिए, मजा आएगा इसको पढ़ने में। तो प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, प्रकाश का क्या, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे, ठीक है। अपवर्तन, अपवर्तनांक, ठीक है। और एवं प्रकाश की चाल है ना, इनमें हम संबंध पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सघन माध्यम व विरल माध्यम, ठीक है, इनके बारे में हम समझेंगे। लेंस क्या होता है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेंस के लिए यू वी और एफ में क्या पढ़ेंगे, संबंध, रेखीय आवर्धन और लेंस की क्षमता की बात करेंगे। तो ये सारे चैप्टर है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रुकना नहीं है आपको, रुकता वही है जो अपनी मंजिल को रोक के बैठ जाता है, ठीक है। अरे आप तो शेर हो, आपको चलना है, धीरे धीरे चलना है, बट ऊंचाइयों तक जाना है, ठीक है। तो आज यहाँ पर हम इसका मजा उठाने वाले हैं खूब बेहतरीन ढंग से। तो आप हमारे साथ रेडी है ना पढ़ने के लिए। क्या, प्रकाश का अपवर्तन क्या पढ़ेंगे आज, प्रकाश का अपवर्तन। मजा आएगा आज पढ़ने में, ठीक है। तो इन ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक है, मन करे तो आप लिख लो, नहीं तो भाई आपको तो पेन और पेपर तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे जो हम बात करेंगे उसके लिए तो आपको नोट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अरे हाँ सर, करना तो पड़ेगा मुझे। करेंगे नोट, क्या होगा, करेंगे नोट, ठीक है भाई, अपने लिए करेंगे नोट, ठीक है। हाँ, तो इसको आप नोट कर लो। देखिए अब हम समझेंगे है ना प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। जैसे आप अभी है ना चल रहे हो सीधा सीधा, अपने लाइफ से भटक जाओ, ये अपने लाइफ से क्या हो जाओ, भटक जाओ, यही घटना अपवर्तन कहलाती है, ठीक है। सेम ऐसे प्रकाश के लिए हम यूज करने वाले हैं जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण, अरे यार आवाज आ गई थी ना, गैस, कोई यहाँ पे गैस सीटी लगा रहा था, मतलब खाना बना रहा था। तो आप समझते हैं भाई प्रकाश का परावर्तन, आपको जैसे मैंने बताया, प्रकाश किरण अगर सीधी रेखा में चलती है, दूसरा माध्यम आ जाए तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, भटक जाती है। अब आप कहेंगे सर क्या प्रकाश अपवर्तन के लिए कितने माध्यम की जरूरत है, तो ध्यान रखना कम से कम 2 माध्यम। कम से कम कितने माध्यम, 2 माध्यम, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है। एक मिनट मार्कर कहाँ गया, ये है, देखो ये आपका एक लाइन है यार, ठीक है। ये एक माध्यम अलग है, ये माध्यम अलग है। N1 N2 से हम माध्यम को शो करते हैं, इसी को आगे नाम हम देंगे अपवर्तनांक। क्या नाम देंगे, अपवर्तनांक। आप कहेंगे सर इसका यूज क्यों किया जाता है, इसका यूज केवल माध्यम को अलग करने के लिए किया जाता है। इसका यूज काहे के लिए किया जाता है बोलो, अब माध्यम को अलग करने के लिए, ठीक है। तो सुनिए, यहाँ पे हमारे पास 2 माध्यम है, एक ये माध्यम है ना, ये माध्यम आपका पहला है और ये माध्यम आपका कौन सा है, अरे बोल दो यार, कौन सा वाला माध्यम है, दूसरा वाला सर, ठीक है। अच्छा देखिए, इस तल से लंबवत एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो इस माध्यम को हम कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं कौन सा लाइन, अभिलंब रेखा, अभिलंब रेखा, ठीक है। कौन सी रेखा बोलो, अभिलंब रेखा, ठीक है। कौन सी रेखा कहेंगे बोलो, अभिलंब रेखा। मान लीजिए अब हम एक लाइट ड्रॉ करने जा रहे हैं, एक लाइट हम भेजते हैं, ठीक है। देखिए ये लाइट आई, ठीक है। अब इस लाइट को पता चल गया कि सर हम दूसरे माध्यम में जाने वाले हैं, तो इसको जाना चाहिए था दूसरे माध्यम में, ऐसे छिक 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 सीधा जाना चाहिए था, ठीक है। बट ये बोला सर हम अपने माध्यम से थोड़ा सा क्या होंगे, बोलो बोलो, विचलित हो जाएंगे। अगर मान लीजिए है ना ये वाला माध्यम ज्यादा है और ये वाला माध्यम कम है, अरे सर आप माध्यम लगा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या है माध्यम। देखो आप मान लीजिए आप ये मान लो इधर वायु भरा है, इधर जल भरा है, ठीक है। ऐसे समझना है, आपके पहले वाले घर में है ना 2 कमरे हैं तो पास पास में, अगल बगल में, तो इसमें मान लीजिए जल भरा है और इसमें क्या भरा है, वायु। तो दोनों में अलग अलग कंडीशन है कि नहीं है। तो जिसमें जल भरा है, जिसमें चलना कठिन होता है, वो आपका अधिक माध्यम होता है, ठीक है।
और जो जिसमें है ना हम आराम से चल सकते हैं, वो आपका कैसा माध्यम होगा, बोलो। वो माध्यम कम होगा, ठीक है। तो जो माध्यम है ना, तो जो माध्यम थोड़ा सा कम होता है दूसरे माध्यम के रिस्पेक्ट में, उसको हम कहते हैं विरल। और जो ज्यादा माध्यम होता है उसको क्या कहते हैं, सघन। आगे हम बात करेंगे इस पे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये वाला इसका मान ज्यादा, इसका मान कम है ना, तो ये अविलंब की तरफ झुक जाती है, मतलब अपने पास से भटक जाएगी। अपने पास से क्या होगी, भटक जाएगी। देखो ऐसे ये हो गई, ठीक है। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अच्छा, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण, ठीक है। और जो जो दूसरे माध्यम में लाइट गई है ना, इसको अपवर्तित किरण कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। कौन सी किरण, बोलो, अपवर्तित किरण कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा सर, समझ में तो आ गई। ये आपका आपतित किरण हो गया और ये आपका अपवर्तित किरण हो गया। ये मान लीजिए अभिलंब से कोण बना, अभिलंब से रेखा जो बनी है ना, ये जो अभिलंब से रेखा है ना और इस आपतित किरण के बीच में हमेशा कोण, ध्यान रखेंगे ना, अभिलंब रेखा से मेजर की जाती है। बस हमेशा कोण कहाँ से मेजर की जाती है, अभिलंब रेखा से। कोण कितना है, आई। इसको कहते हैं आपतित कोण। कौन सा कोण, आपतित, आपतित कोण, ठीक है। और इसको यहाँ पे कोण बनेगा आपका आर। ये विलंब रेखा है ना, यहीं से सारे कोण बनते हैं, ये आर। अपवर्तित कोण, कौन सा कोण, आपतन कोण बोल दो, ठीक है। ये आपका आपतित कोण हो गया और ये आपका अपवर्तित कोण बोलो या आपतन कोण बोल दो, ठीक है। अपवर्तित कोण, ठीक है। और कहीं कहीं आपका लिखा जाएगा क्या, आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण, ठीक है। अच्छा सर, एक बात बताओ आप, लाइट आई क्या हमेशा ऐसे जाएगी, इधर नहीं जा सकती? जाएगी भैया, जाएगी, है ना। अभी उस पर हम बात करेंगे। बस आपको यहाँ पे ये समझना है, जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, तो वो लाइट क्या होता है, अपने पास से बेंड हो जाती है, ठीक है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप देखते हो ना, चंद्रमा जो होता है ना, ये टिमटिमाता नहीं है। जो तारे होते हैं ना, वो टिमटिमाते होते हैं। क्यों? क्योंकि जब वहां से आते हैं ना प्रकाश किरणें, ठीक है, तारे से, चमकदार होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, ये लाइट है ना, एक दूसरे, मतलब वायुमंडल में बहुत सारे अलग अलग माध्यम है, तो वह टेढ़े मेढ़े पाथ पर गति करते हैं। वही टेढ़े मेढ़े पाथ में दिखाई देते हैं, तो बोलते हैं वो क्या होता है, टिमटिमाता। टिमटिमाता नहीं है, वो अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अब आगे हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। आप इसको बना लो, नोट करो। तो भैया इसके कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और ये जो आपका देखो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और ये अभिलंब जो रेखा है ना, अभिलंब, अभिलंब जो ये रेखा है ना, अभिलंब रेखा, तीनों इस तल में, तीनों इस तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। तीनों इस तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। ये प्रथम नियम हो गया। और दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर आप ले लें आपतन कोण, कौन सा कोण, आपतन कोण को हम साइन आई से डिनोट करते हैं। कोण आई बना है ना, तो आपतन कोण की ज्या लिखना था, कि ज्या, ये अब सही कर लेना। ज्या, ज्या का मतलब, आपतन कोण का मतलब आई और ज्या का मतलब साइन ले लेना है, ठीक है। तथा अपवर्तन कोण यानी कि आर, ये अपवर्तित जो कोण लिखा है ना, इसको कहते हैं भाई, ये दूसरा नाम है अपवर्तन, अपवर्तन कोण, ठीक है। अपवर्तन कोण है ना, की ज्या का जो अनुपात होता है ना, नियतांक होता है। तो आप कह दो सर, साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या लिखेंगे, नियतांक। क्या लिखेंगे, नियतांक। और मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे आई है ना, तो ऊपर दूसरा वाला माध्यम होता है, N2 अपान क्या लिखा जाएगा, N1, ठीक है। ये माध्यम के वैल्यू होते हैं, माध्यम के क्या होते हैं, वैल्यू। इसलिए ये इनका अनुपात क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। इसलिए इनका अनुपात क्या होने वाला है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कोई एक डिवाइड करके एक फिक्स वैल्यू आई होगी। अच्छा, इसको किस तरह से शो करते हैं, जो नीचे होता है ना, इसको आगे लिख लेते हैं 1 N2, ठीक है। और कुछ जगह आपको ऐसे N मिल जाएगा। कोई डरने वाली बात नहीं है, मैं आपको आगे समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। बस अगर आप अभी नहीं ज्यादा समझ पा रहे हो तो केवल आप इतना नोट कर लेंगे, साइन और साइन आर का अनुपात क्या होता है,
नियतांक होता है भैया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना। अच्छा, कितने नियम होते हैं? 2। पहला नियम कहता है सर आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब रेखा तीनों इस अपवर्तक तल में कहां पर होते हैं? एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, और उसके बाद सेकंड नियम है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। बात एकदम सही है। ठीक है, एकदम क्या है? सही है। जब आप 12th में आएंगे ना तो इसके प्रूफ को आप प्रूफ करेंगे। ठीक है, अच्छा तो सर पढ़ूं? हाँ यार बिल्कुल, आप पढ़ाई करो। ठीक है, अगर अभी नहीं पढ़ोगे ना तो अभी अगर आप 6 घंटे खराब कर रहे हो तो ध्यान रखना आगे चल करके आपके कितने खराब होने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में बताया था 12 घंटे खराब होंगे, और क्या। तो भाई मेहनत तो बहुत ज़्यादा करना है। अगर आप इस समय गलत चीज़ों के पीछे भागोगे, ठीक है, तो भाई वहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, आपको अपने माँ बाप के सपने को साकार करना है। उन पर आप विश्वास करो, जो तुम्हारे लिए सपने देखते हैं, उनके लिए नहीं जो तुम्हें केवल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए, अच्छा यहाँ तक समझ में आया ना। अब हम इसके नियम को समझते हैं। इसके किसको समझते हैं? नियम को समझते हैं। आगे कुछ मतलब जैसे नियम का मतलब अपवर्तन का नियम हो गया, 2 नियम होते हैं। अब हम बात करेंगे भाई कैसे लाइट ट्रेवल करती है अंदर, है ना। ये जो आपको मैंने बताया है, इधर मुड़ गई उधर मुड़ गई, यहाँ पे चिल्ला रहा था अपवर्तन आ गई, ये सब चीजें क्या होती हैं उस पर हम आते हैं। ठीक है, तो आप ये नोट करिए। अब हम बात करते हैं ना स्नेल का नियम। किसका नियम? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम। ठीक है, तो देखो यार स्नेल का नियम कुछ नहीं है, जो अभी आपने इसका दूसरा नियम पढ़ा था, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है ना, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात है ना, नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। यही स्नेल का नियम होता है। यही किसका नियम होता है? स्नेल का नियम होता है। तो आप उसके नीचे आप लिख भी सकते थे, यही किसका नियम होता है? स्नेल का नियम होता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं यार। ठीक है, समझते हैं बातें। तो देखिए, आपके है ना माध्यम को पहले समझते हैं। किसको समझते हैं? माध्यम। माध्यम हम 2 तरह से बताएंगे। एक आपका सघन माध्यम होता है और एक आपका होता है विरल माध्यम होता है। कौन सा माध्यम होता है? विरल। एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है। अब आप कहेंगे सर सघन माध्यम कौन सा होता है, विरल माध्यम कौन सा होता है? ठीक है, तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि हमेशा हम तुलना करके बताएंगे। कैसे बताएंगे? तुलना। जैसे हमारी एज आपसे बड़ी है, हमारी एज आपसे क्या है? बड़ी है। हो सकता है, अरे हो सकता है आपकी एज है ना मुझसे बड़ी हो, तो दोनों केस हो सकते हैं। लेकिन अब हम ऐसे तुलना कर रहे हैं, मान लीजिए अगर हमारी एज है ना आपसे बड़ी है, ठीक है, तो हम किस में आ जाएंगे? हमारा मान ज्यादा है तो हम सघन में आएंगे। अगर आपका मान क्या है? कम, तो आप किस में आएंगे? विरल में आएंगे। किस में आएंगे? विरल में। अगर आप गलती से मुझसे बड़े हो गए, क्या हो गए? बड़े हो गए एज में, तो भाई आपका माध्यम कौन सा हो जाएगा? सघन, और हमारा माध्यम क्या होगा? विरल होगा। जैसे मैंने इस बात को बताया ना, वैसे इसको समझना आसान है। हमेशा हम कैसे करके बताते हैं? तुलना करके बताते हैं। कैसे बताते हैं? तुलना करके। ठीक है, अब आप कहोगे सर तुलना कहाँ करेंगे? तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बताऊं, मान लीजिए ये एक माध्यम है। ठीक है, ये एक माध्यम है, ऐसा कुछ है। ये माध्यम 1 है और ये माध्यम क्या है? 2 है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे सघन माध्यम का मतलब। मान लीजिए यहाँ पे आया कोई एक प्रकाश की किरण आई। ठीक है, प्रकाश की किरण आई कितनी स्पीड से? v1 से, और इसका जो स्पीड था दूसरे माध्यम में कितना था? v2 था। ठीक है, क्या था? v2। तो अगर आपको कभी भी विरल या सघन बताना हो, ठीक है, तो आपको पहले समझना पड़ेगा यार कहाँ पे वेलोसिटी कम हो रहा है। ठीक है, जिस माध्यम में वेग का मान क्या होगा? कम, वो आपका विरल माध्यम होगा। जिस माध्यम में वेग का मान अधिक होगा, मान लीजिए इस वाले माध्यम में वेग का मान क्या है? अधिक है। ठीक है, तो ये आपका विरल होगा। क्या होगा? विरल। और जिस माध्यम में वेग का मान क्या हो? कम हो जाए, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? सघन माध्यम कहलाएगा। कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, और यहाँ पे कोण कितना बना था? आई। ये अविलंब होता है, नॉर्मल इंग्लिश में शो करते हैं इसलिए एन एंड एस। ये कोण कितना होगा? आर। ठीक है, तो अगर स्नेल नियम देखिए कैसे लगाते हैं, इसका इंटू इसमें करते हैं, साइन आई, इसका इंटू इसके साथ करेंगे बट साइन लगा के। कैसे? इसका इंटू इसके साथ करेंगे, n1 साइन आई बराबर इसका इंटू इसके साथ n2 साइन आर। अब आप एक बात बताओ, इसको नीचे बुला लो, n1 अपान कितना? n2, इसको इधर बुला लो, इसको इधर बुला लो, बराबर साइन r2 अपान कितना? साइन आर आई। ए यार r2 क्यों लिख रहे हो? ठीक है, आर ही तो है,
तो यहाँ पे कितना आएगा साइन आई, ठीक है। तो साइन और साइन आर का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है, ठीक है। इसको चाहो पलट दोगे तो n2 अपान कितना आएगा n1 बराबर कितना साइन, ठीक है, साइन आई अपान कितना साइन आर। अच्छा भाई ये होता है। अच्छा इसको हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, जो नीचे होता है ना, ये नीचे है ना, तो इसको आगे लिख लेते हैं 1n2 बराबर साइन आई अपान क्या साइन आर, ठीक है। तो इस तरह से हम शो कर सकते हैं। अब इसको पढ़ेंगे क्या, तो कहेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष, जो आगे लिखा होता है ना वो हमेशा सापेक्ष में आता है। किसमें आता है, सापेक्ष में। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या अपवर्तनांक, ठीक है। तो आप इसको आप नोट कर लेंगे, फिर मैं आपसे बात करता हूं, ठीक है। तो भैया अब थोड़ा सा और समझते हैं ना अपवर्तनांक के बारे में, ठीक है। तो आपको एक बात बता दूं मैं, मान लीजिए दो माध्यम है, ठीक है। ये रूल है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। पहला रूल है, मान लीजिए विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम है, विरल। ये कौन सा माध्यम है, सघन, ठीक है। तो ये n1 माध्यम है और ये n2। तो इस स्थिति में ध्यान रखना हमेशा सघन माध्यम की वैल्यू विरल से क्या होती है, ज्यादा। तो जब भी लाइट आएगी, है ना, किधर से किधर, विरल से सघन, विरल से बोलो किधर आएगी, सघन में आएगी। तो जाना चाहिए इसको सीधा, लेकिन कहेगी सर नहीं जा रहे हम तो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक जाएंगे, हटाक। ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है। नॉर्मल का मतलब अभिलंब। तो देखो ध्यान रखना है, जब भी लाइट विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये रूल है, ठीक है। जब लाइट है ना विरल से किधर आती है, सघन में, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। लिख लीजिए आप इसको, ठीक है। जब लाइट है ना विरल से सघन में जाती है तो जब प्रकाश की किरण किधर से किधर, विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। तो आप कहेंगे सर क्या इसका उल्टा हो सकता है, ये कोण कितना बनेगा, आई, और ये कोण क्या बनेगा, आर। तो इस स्थिति में कोण आई ज्यादा होता है किससे, आर से। कब, जब ये वाला माध्यम ज्यादा हो किससे, इससे, n2 ग्रेटर हो किससे, n1 से। बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा एक और दूसरा नेक्स्ट बात करते हैं। अगर ये रूल आपको समझ में आ गया ना तो मजा आ जाएगा, मजा। सर देखो इस बार है ना ये आपका सघन माध्यम है, ठीक है, और ये आपका क्या है, विरल माध्यम है, ठीक है। ये मान लीजिए n2 है और ये आपका क्या है, n1। तो इस बार ये जाएगा, जाने वाला तो है नहीं, सीधा माध्यम चेंज हुआ है। ये कहेगा सर हम मुड़ेंगे, हम अपने पास से भटकेंगे। भटकाने वाले बहुत लोग हैं मुझे, जैसे आप अभी भटक रहे हो, नोट नहीं कर रहे हो, ठीक है। नोट किया करो इसे, नहीं तो आपका अपवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहता है सर जब हम है ना सघन से विरल में जाते हैं तो अभिलंब से दूर जाते हैं। ये कौन सी लाइन है, अभिलंब, अभिलंब है। तो जाना चाहिए सीधा, बट ये इससे दूर गई, ठीक है। ये कोण आई है और ये आपका कोण क्या है, आर है, ठीक है। तो आप एक चीज समझो, जब आपका n2 ज्यादा है किससे, n1 से, अरे भाई सघन का तो हमेशा ज्यादा होगा। तो इस स्थिति में जब आपका है ना सघन से विरल में आया है तो कोण इस बार है ना आर का ज्यादा होगा किससे, आई से। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बात समझो, ठीक है। नहीं समझोगे तो आप धोखा खाओगे, ठीक है। तो ये n2 ज्यादा है किससे, n1 से। दोनों केस में वही सेम है, बस ये समझना ना लाइट किधर से किधर जा रही है, उसमें विरल से सघन, इसमें सघन से विरल। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो ना तो फिर आप समझ नहीं पाओगे लेंस, जो लेंस होते हैं ना उनसे लाइटें कैसे फैल जाती हैं और कैसे बटुर जाती हैं, ठीक है। तो ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी मुड़ने वाली प्रक्रिया होती है वो कहाँ से होती है, अभिलंब से होती है, ठीक है, जब माध्यम का चेंज हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा सर और कुछ नई चीजें बताओ। हटा दो इसको, हटा रहा हूँ, ठीक है। लो इसको मैं गायब कर दे रहा हूँ, आप देख नहीं पाओगे हमारे हाथ में क्या है। देख के बता दो, कमेंट करो क्या है इस हाथ में हमारे, बता दो। लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, कुछ नहीं है। अरे सर कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है कह रहा हूँ ना, देखो और कुछ लगा भी नहीं है, कुछ लगा है, नहीं लगा है ना, हाँ ये बोर्ड है तो अब यहाँ पे समझते हैं, बात समझो यार। ये अभी इम्पोर्टेंट कहानी चल रही है। ये n1 माध्यम है, ये n2 माध्यम है, ठीक है। ये प्रकाश किरण आया, मैं बोल दिया है ना n2 ज्यादा है किससे, n1 से। तो ये सघन माध्यम हो गया और ये विरल, तो ये थोड़ा अभिलंब की ओर झुक जाएगी। कोण कितना बनेगा, आई, और ये क्या बनेगा, आर। अब मैं समझाने वाला हूँ भाई n के नाम कैसे कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, n1 साइन आर, साइन लगा के करेंगे, साइन आई
बराबर कितना n2 साइन r भाई। ठीक है, तो अब आओ इधर समझते हैं, इसको इधर भेज दो, n1 अपान कितना n2 और साइन, तो इसको इधर नीचे भेज देंगे तो साइन r अपान कितना साइन i। ठीक है, साइन कितना होगा i। अब हम इसका मतलब समझने वाले हैं, इसका मतलब होता क्या है। तो देखिए जो नीचे होता है ना उसको ऊपर लिखते हैं, जो नीचे होता है उसको आगे लिखते हैं, ऊपर तो है ही है सब। n1 ऐसे लिखा है, अब इसको गायब करना, शॉर्ट वे में लिखना है। कैसे लिखना है, शॉर्ट वे में, है ना। इसको और छोटा कर किया जाए तो 2 को आगे लिख देते हैं। तो जो यहाँ आगे नंबर लिखा जाता है ना, ये सापेक्ष में होता है। किसमें होता है, सापेक्ष में। तो आप कहेंगे सर इसका नाम बता दो मुझे। इसका देखिए नाम क्या लिखा जाता है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम के सापेक्ष, सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, का अपवर्तनांक। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है ना, पहले माध्यम का क्या, अपवर्तनांक। हाँ सर यही लिखना है। अगर आप, अब आप कहोगे सर अगर ऐसा कहीं आ जाए 1 and 2, क्या आ जाए 1 and 2, तो इसका मतलब क्या होगा, तो भाई ये सापेक्ष में लिखा जाएगा। लिखेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष, है ना, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक है, ये हो गया। अब आप कहेंगे सर मान लीजिए किसी दिन ये आपका वायु माध्यम हो और या फिर जल माध्यम हो, तब आप क्या लिखेंगे, तो वायु को एयर से शो करते हैं और जल को वाटर से शो करते हैं। तो 1 की जगह क्या लिखा जाएगा भाई, एयर 1 की जगह ए लिख लेंगे, AN, और यहाँ पे क्या लिखेंगे W। तो पहले माध्यम की जगह क्या लिखेंगे, वायु, वायु माध्यम के सापेक्ष, और ये दूसरे की जगह क्या लिख देंगे, यही नाम चेंज होंगे। पहले की जगह क्या आया वायु, तो उसकी जगह वायु लिखेंगे, और दूसरे की जगह क्या आया जल, तो यहाँ पे जल लिखेंगे, जल माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, अब आप किसी दिन कहेंगे सर किसी दिन मान लीजिए कांच आ गया, ठीक है, ऊपर और नीचे वाटर भरा हुआ है, तो इसका क्या होगा, GnW। अच्छा इसको लिखेंगे कैसे, पहले बात समझो, जो पीछे होता है ना, बड़े फॉर्म में लिखना है ना यार। तो देखिए मतलब हमारे कहने का मतलब, अगर ये बना सकते हैं तो ये लिख सकते हैं, ये है तो ये लिख सकते हैं, तो ये है तो ऐसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिखते, जो आगे है ना उसको N1 लिखते हैं, और ये जो ऊपर है उसको क्या लिखा जाता है 2। सही है ना। और यहाँ पे वायु के लिए, वायु के लिए भाई ये वाला NW, और जो आगे आया वो किधर होता है, नीचे। ऐसे ही जहां पर भी आप लिखोगे, वायु माध्यम का हमेशा 1 होता है पूर्णांक, Na याद रखना, वायु माध्यम का हमेशा कितना लेते हैं 1। ठीक है, वायु माध्यम का पूर्णांक कितना लेते हैं 1। ठीक है, निर्वात हो या वायु हो। अच्छा इसका क्या लिखेंगे, NW अपान कितना Ng, आगे कुछ ना पाए तो A लगा लेंगे, एयर, क्या लगा लेंगे, एयर। ठीक है, अच्छा इसको क्या लिखेंगे नीचे, भाई देखो जो आगे है ना ये सापेक्ष में आता है, तो G का मतलब कांच, G का मतलब क्या होता है, कांच। मान लीजिए आपका है ना ऊपर कांच रख दिया गया, नीचे जल भर दिया गया। ठीक है, तब आपका क्या होगा भाई, नाम कैसे लिखेंगे, तो आप लिखोगे कांच माध्यम के सापेक्ष, यही बात। ठीक है, जल माध्यम का अपवर्तनांक। बात समझ में आ रहा है ना। हाँ तो ऐसे बना के लिखना है। ठीक है, तो इसी में खेल खेल जाना है। जैसे आपसे पूछ ले है ना, मान लीजिए आपको कोई लिक्विड दिया गया, LNG है। ठीक है, L का मतलब द्रव, इसका मतलब क्या होता है द्रव, द्रव का मतलब लिक्विड, और G का मतलब ग्लास, ग्लास का मतलब कांच। ठीक है, तो इसका नाम, इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, जो पीछे है ना उसको किधर लिखेंगे, ऊपर, Ng अपान कितना NL। अरे यार आप भी बोल दिया करो, ऐसे थोड़ी है, बहुत ही आसान है ये। ठीक है, तो बनाओ, जो पीछे है ऊपर लिखा गया, और जो आगे है उसे उसे किधर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है, अच्छा सर इसको कैसे डिफाइन करेंगे, नीचे देख लो या आगे देख लो, ये हमेशा सापेक्ष में आते हैं। तो द्रव माध्यम के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, कांच का। तो बात समझ में आ रहा है ना। हाँ कैसे न्यूमेरिकल होने वाले हैं, बिल्कुल आना चाहिए समझ में। ठीक है, तो अब हमें 1-2 क्वेश्चन है ना उठा लेते हैं, जैसे आपको समझ में आए। ठीक है, यही हटा करके। ठीक है, हाँ सर जादू हो रहा है, हाँ यार जादू हो रहा है, आपको नहीं दिखाई देगा हमारे हाथ में क्या था। तो आगे देखो न्यूमेरिकल देखते हैं। मान लीजिए आपका है ना ये वायु माध्यम है, कौन सा माध्यम है, वायु माध्यम है। ठीक है, और ये आपका कोई एक द्रव माध्यम है। ठीक है,
कौन सा माध्यम है? द्रव माध्यम है। ठीक है, वायु माध्यम का Na हमेशा कितना होगा? 1। ठीक है, द्रव है कोई, तो मान लीजिए इस द्रव का है ना, ध्यान रखेंगे अपवर्तनांक का मान है ना 1 से हमेशा ज्यादा होता है। 1 अगर होगा वायु या निर्वात के लिए होगा, 1 से कभी कम नहीं होगा, 1 से कम कभी नहीं होगा। आप इस बात को कान खोल के सुन लो यार, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी पूरी कहानी। मजा आने वाला है खूब। ठीक है, बस हमारी बात मतलब हमारी बातों को ध्यान से सुनो। ठीक है, तो ये द्रव है, द्रव का अपवर्तनांक मान लेते हैं 1.5 है भाई साहब। तो 1.5 हो तो क्या इसको 3/2 लिख सकते हैं? ये आपका भाई द्रव है तो NL लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? NL। ठीक है कोई ऐसा लिक्विड? अच्छा सर, अब आप एक बात बता दो मुझे। ठीक है, ऐसे मान लीजिए एक लाइट आई और दूसरे माध्यम में चली गई, तो आपको बताना है दूसरे माध्यम के सापेक्ष ये मत बताओ, चलो और थोड़ा आसान कर देता हूँ आपके लिए। ये बता दो सर आप। क्या बता दूं यार, क्या नहीं आ रहा है आपको समझ में? देखो, मान लीजिए हमें यहाँ पे कोण पता करना है। क्या पता करना है? कोण। बोलो, क्या पता करना है? कोण। ठीक है, कोण कितना है? sin i है ये। ठीक है, और इस माध्यम में जो आपको है ना, जो कोण बनता है आपका, ठीक है, क्या बनता है? कोण। वो आपका बनता है यहाँ पर 60 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 60 डिग्री। ठीक है, अब बताना है भाई, बताओगे क्या? इस कोण का मान बताना है। चलो इस आई का मान बताना है, आई का बताना है। ये कोण आपका कितना बनता है? 60 थोड़ी बनेगा अगर ये माध्यम ज्यादा है, कुछ ना कुछ कमी होगा। 30 मान लो। कितना है? 30। तो अब देखिए मजा आने वाला है। इसका गुणा इसके साथ करेंगे, Na इंटू साइन कितना? आई बराबर कितना? NL इंटू कितना? साइन 30। अरे यही तो कोण रखेंगे, ये आपका R ही तो है। तो Na का मान कितना है? 1। साइन आई हमें निकालना है, बराबर NL का मान कितना है लिक्विड का? 1.5। 1.5 की जगह क्या लिख सकते हैं? 3/2। और साइन 30 का मान कितना? 1/2। गुणा कर लेंगे और क्या, तो 3 कितना? 4। साइन को इधर भेज देंगे, तो आई बराबर कितना मिला आपको? साइन इनवर्स 3/4। तो देखिए जब साइन इधर आता है ऊपर ले जाते हैं तो इनवर्स लगा लेते हैं। ठीक है, तो आपका इतना कोण बनने वाला है। ठीक है, इसके मान नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम आगे और समझने वाले हैं। देखिए आपको यहाँ पे फोकस करना है। अब हम इस पे थोड़े से कुछ क्वेश्चन करते हैं या एक और संबंध बता देते हैं आपको। वेग में और अपवर्तनांक में संबंध। वेग में और अपवर्तनांक में क्या संबंध? ठीक है, होता क्या है वेग में और अपवर्तनांक में क्या संबंध? ठीक है, तभी मजा आएगा खेल खेलने में, नहीं तो गड़बड़ हो जाती कहानी यार। ठीक है, हाँ तो इसको चलो मैं पूरा हटा देता हूँ। देखो आपके लिए है ना एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आया है, तो एक ये हम करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, असली मर्दानगी है ना गर्लफ्रेंड के पीछे है ना रोने में नहीं है। असली मर्दानगी है ना माँ बाप के सपने को पूरा करने में है। तो आप है ना एकदम मेहनत से है ना जुनून से लग जाइए। अगर आप इसके क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ना तो नंबर नहीं बनेंगे यार, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 है ना। देखिए वायु के सापेक्ष दे रखा है किसका? जल का। An, जल का क्या होता है? W। कितना दे रखा है? 4/3 दे रखा है। अच्छा सर, और कांच का, ग्लास का है ना, और जल का क्या होता है? W। कितना है? 3/2 है। ANG कितना है? 3/2 है। अब आपसे क्या कह रहा है? कांच के सापेक्ष जल का। पहले देखो कांच के सापेक्ष बोला है। ठीक है, कांच का मतलब ग्लास AN, और कांच के सापेक्ष जल का बताना है W का, ये बताना है। फिर उसके बाद जल का, कांच के सापेक्ष जल तथा जल का अपवर्तनांक, और सेकंड नंबर है आपका जल के सापेक्ष, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा आपसे कह रहा है जल के सापेक्ष यानी कि वाटर के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक बताना है? बोलो, ग्लास का। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है। तो यार उठा लो इसी को, कह दो हमें तो 2 चीजें पता हैं, हम निकाल लेंगे G and W। उठाओ मान। तो जो आगे लिखा होता है उसे किधर लिखते हैं? नीचे, और जो यहाँ पे होता है वो ऊपर लिखा जाता है। और कुछ नहीं आ पाया तो A लगा देंगे, एयर। हाँ सर बिल्कुल,
तो आगे यहाँ पे अगर मान रख दिया जाए ए एन डब्ल्यू का मान, किसका मान, ए एन डब्ल्यू का मान, जरा रखो और समझते हैं सारी बातें, ठीक है। तो ए एन डब्ल्यू इतना है 4/3 है, ठीक है, और ए एन जी कितना है 3/2 है, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ये इसके पास आ जाएगा गुणा करने, तो 8 कितना हो गया बोलो यार, 8/9। अब आप कहेंगे सर ये पहला वाला आंसर आ गया, दूसरा वाला अगर निकालना है आपको तो दूसरा वाला ऐसे लिखो, एन जी लिखना है, देखो इसी का उल्टा है कि नहीं है, तो चाहो इसका उल्टा कर दो, ठीक है। और नहीं मन कर रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अब जैसे जानते हो ना फॉर्मूला बनाए हो वैसे आप बनाओ, ठीक है। ऊपर क्या लिखोगे एन जी और नीचे क्या लिखोगे डब्लू एन डब्लू, है ना। अब आगे कुछ ना पाए तो क्या लगा लेंगे ए, इसकी वैल्यू कितनी है गिलास वाले की 3/2 है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है 4/3 है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो इसके पास आ जाएगा, तो 9/8 ये आपका आंसर हो गया भाई, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, फिर आगे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। चलिए अब समझते हैं ना अपवर्तनांक और चाल में क्या संबंध होता है, ठीक है। अपवर्तनांक है ना, तथा चाल में संबंध, ठीक है। तो कुछ बातें आपको यहाँ पे मेन ध्यान रखनी है, वायु माध्यम हो या निर्वात हो, ठीक है, वायु माध्यम हो या निर्वात हो, इसमें जो प्रकाश का चाल होता है आपको बताया था, प्रकाश का जो चाल होता है ना, चाल, इसको सी से डिनोट करते हैं या वी से, ठीक है। तो 3 × 10⁻⁴ कितना होता है 8 मीटर/सेकंड होता है। वायु माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है 1 होता है, पहले ये बात तो ध्यान रखनी है। अब ये संबंध देखते हैं, मान लीजिए ये है आपका, ये N1 माध्यम है, ये N2 माध्यम है, इस माध्यम में आया लाइट V1 वेग से और इस माध्यम में ऐसे चला गया कितने वेग से V2, तो कुछ नहीं करना है, ये कोण कितना होगा I और ये कोण कितना होगा R, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ ही स्नेल नियम के अनुसार, ठीक है। तो N1 V1 बराबर N2 V2 ये संबंध होता है भाई, जिस माध्यम में होंगे वो माध्यम ले लेंगे और उसके वेग से क्या करेंगे गुणा करके बराबर कर देंगे, N2 और V2 के बराबर कर देंगे। अच्छा सर यही बात थी, और क्या यार, आसान है सब। तो देखो अब आगे करना क्या है, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूँ ना, एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखो, मान लीजिए ये आपका वायु माध्यम है, ठीक है, ये आपका जल है, क्या है जल है, ठीक है। जल का मान लीजिए अपवर्तनांक आपका 4/3 है, कितना है 4/3 है यार, कितना 4/3, तो जल है, जल का 4/3 है। अब एक लाइट आती है वायु से, है ना, जल में एंटर करती है, तो इसमें स्पीड बताना इस माध्यम में कितना होगा, ठीक है। तो आप कहेंगे सर हमें तो वायु का सब चीज पता है, ना दिया जाए तब भी, इसका N1 कितना होगा 1 और इसका माध्यम का N2 दे रखा है जल का, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रफ्तार आपको पता है ना, यही होता है, हमेशा बदलने वाला नहीं है, क्वेश्चन में नहीं देगा तो आपको समझ करके लेना पड़ेगा, ठीक है। वायु या निर्वात बोल दिया तो ये लेना ही लेना है, ठीक है। आप इसमें नहीं देंगे, दिया नहीं तो लेंगे नहीं, अरे बोला है ना हम ना तो लेंगे जरूर। कितना 3 × 10⁻⁴ कितना 8 मीटर/सेकंड, तो इसका गुणा इसके साथ करो, ठीक है। ये मान लीजिए B1 है, अरे यार B दे दो या C दे दो, जो मन आपका करे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, 1 का गुणा इसके साथ, है ना, ये रूल लगाएंगे N1 B1 बराबर N2 V2, इस माध्यम में हो तो ये नंबर का गुणा करो 1 N2 3 × 10⁻⁴ कितना 8, और यहाँ पे आ जाओ 4/3 इंटू V2, इसका गुणा इसमें होगा 9 होगा और 4 से नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है यार, और 10⁸ बराबर कितना V2। अच्छा सर बात ये था मीटर/सेकंड डिवाइड कर लेना, 3 से कम आएगा, 3 से क्या आएगा कम, ठीक है। तो समझ में आया ना, हाँ कैसे क्वेश्चन करना है, बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है यार, ये माध्यम उठाओ, वेग का गुणा करो, बराबर में ये इनका गुणा करा लो, देख लो किसका मान दे रखा है किसका नहीं दे रखा है, सॉल्व कर लेंगे और क्या, ठीक है। तो यहाँ से आपको शायद समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, आया तो हम आगे अब बात करते हैं आपसे, ठीक है। तो देखिए अब हम कुछ समझने वाले हैं ना अपवर्तन के कुछ उदाहरण, ठीक है, कहाँ पर इसका यूज होता है और कहाँ पर हमें है ना दैनिक जीवन में दिखाई देती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि किसी तालाब की वास्तविक गहराई से, मान लीजिए कोई तालाब है, उसकी वास्तविक जो गहराई है ना उससे कम दिखाई देता है, ठीक है, अपवर्तन के कारण। मान लीजिए आपका एक तालाब है, जब आप है ना इसको देखते हो, ठीक है, जब आप इसको खड़े होकर इसके तली को देखते हो तो ये तली है ना थोड़ा ऊपर दिखाई देती है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण, क्योंकि जब आप देखते हो ना इसको तली को देखते हो, लाइट भेजते हो,
तो ये लाइट है ना ऐसे सीधा जाती है, ठीक है। देखिए आपका लाइट ऐसे गया है, बट आप तो लाइट की दिशा में ही तो देखोगे, ठीक है। तो ये जो लाइट ये तली वाला आया ना ऊपर, किधर आया, ऊपर की तरफ, तो जब ये बाहर निकला ना तो वो लाइट ऐसे गई, आपकी आंख पे पड़ी, तो ये आप अपने सीध में देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये तली यहाँ पे नहीं है, इसका इमेज हमें थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कहानी हो गया। अच्छा आगे नेक्स्ट, बर्तन में रखा आदर्श सिक्का बर्तन में जल भर देने पर दिखाई देता है। अरे यार देखो, एक हमारे पास मान लीजिए बर्तन है, इसमें जल भरा हुआ है, एक छोटा सा सिक्का है यहाँ पे, ठीक है। एक छोटा सा क्या है, सिक्का है, एक छोटा सा क्या है, सिक्का है यहाँ पे। अब आप इसको देखने में लगे, ठीक है। तो ये पहले स्टार्टिंग में जब पानी नहीं भरा होता है ना तो नहीं दिखाई देता, बहुत, अरे बिल्कुल नहीं दिखाई देता। जैसे पानी भर दो ना तो ये सिक्का थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। होता क्या है कि आप है ना जब इस सिक्के को देखते हो ना ऐसे, तो ये लाइट आपकी आंखों पे ऐसे जाती है, तो ये सीधा अगर पीछे बढ़ाएं तो ये सिक्का यहाँ पे बनता है, इसका इमेज समझ में आया कि नहीं आया। तो ये चीज़ है ना थोड़ा ऊपर दिखाई देती है, इसलिए हम कहते हैं अच्छा थोड़ा बड़ा हमें दिखाई दे रहा है। ऐसे जब जल में आप किसी एक पेन को डुबोते हो ना, जल में पेन को डुबोते हो, ठीक है, मान लीजिए ये पेन है एक, ठीक है। अरे ऐसे तो पेन होगा, लेकिन जब आप है ना इसको डुबोगे, इसमें होगा तो सीधा, बट आपको प्रतीत कैसा होगा, आप अभी जा करके देख लेना। जब आप इसको देखोगे ना, तो जब इसको आप देखोगे ऐसे, ठीक है, मान लीजिए ये वाला पार्ट आपकी आंखों पे आगे पड़ा, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आप इसको देखने की कोशिश की है, तो ये आपकी आंखों पे ऐसे गया, तो ये लाइट है, ये चीज है ना, ये चीज थोड़ा ऊपर दिखाई दिया, ठीक है। तो ये ऐसे ना होकर के ये थोड़ा आपको ऐसे दिखाई देता है, समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। तो ये किसका कारण होता है, अपवर्तन का होता है। किसका होता है, अपवर्तन का। तो भैया आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं ना, इसके कुछ न्यूमेरिकल हम आगे करेंगे लेंस पढ़ने के बाद, ठीक है। तो भैया अब हम सीखने वाले हैं लेंस, ठीक है। लेंस होता क्या है, तो देखिए लेंस जो होता है ना दो कर्व पृष्ठ हो या एक कर्व हो एक समतल हो, ठीक है। ऐसा अगर पारदर्शी माध्यम अपने पास है तो उसी को हम क्या कहने वाले हैं, लेंस। मतलब लेंस की जो खासियत होती है ना, पहला नंबर तो क्या होना चाहिए, पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, एक इस पार से उस पार दिखना चाहिए, ठीक है। जैसे कांच होता है ना, कांच, ठीक है, वो, और दो पृष्ठ गोलीय हो या तो एक गोलीय हो एक समतल हो, भैया कुछ इस तरह से। मान लीजिए जो दोनों पृष्ठ, देखो ये गोलीय टाइप का है कि नहीं है, ये भी तो गोलीय टाइप का है, और या एक गोलीय हो एक समतल हो, ठीक है। इसी को हम क्या कहने वाले हैं, लेंस। क्या कहने वाले हैं, लेंस, ठीक है। आया कि नहीं आया समझ में। अब हम समझेंगे आगे लेंस के प्रकार। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, मेनली, मुख्यतः होते बहुत सारे, बट हम मेनली की बात कर रहे हैं। कितने होते हैं, दो। एक उत्तल लेंस होता है, एक आपका क्या होता है, अवतल लेंस होता है। हम इन पर बात करने वाले हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो भैया अब समझते हैं लेंस के प्रकार। तो लेंस के जो प्रकार होते हैं मेनली कितने टाइप के होते हैं, दो। एक उत्तल लेंस होता है, एक आपका क्या होता है, अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है, देखो ये इस तरह से, ये बीच में देखो कैसा दिख रहा है आपको, मोटा, और किनारों पर कैसा दिख रहा है, पतला। ऐसे लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। अच्छा, आप कहेंगे सर ये वाली जो लाइन लिखे हैं इसका क्या मतलब होता है। देखिए जब इस पे प्रकाश किरणें आती है ना, तो ये प्रकाश किरणों को बटोर देता है। प्रकाश किरणों को क्या करता है, बटोर देता है। अगर आपसे कोई पूछे है ना, उस लेंस का नाम बताइए जो प्रकाश किरण आए उनको ऐसे बटोर दे, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस होता है ये, उत्तल लेंस, ठीक है, बात समझ में आया ना। और अवतल लेंस क्या होता है, ये कुछ इस तरह से होता है, देखो आप, ये आपका अवतल लेंस है, अवतल लेंस का काम क्या होता है, देखिए पहले डेफिनेशन, बीच में पतले होते हैं और किनारों साइड पर कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। इसी का जस्ट उल्टा है, उल्टा है तो ये भी काम उल्टा करेंगे। लाइट किरणें आएंगे ऐसे फैला देंगे, लाइट किरणें आएंगे ऐसे खुपाच फैला देंगे, ठीक है। तो ये लाइट को क्या करते हैं, फैलाने का काम करते हैं। जब ये किरणों को बटोर देते हैं इसलिए कहते हैं अभिसारी। अभी का मतलब होता है ना, झुक जाना एक सिरे पर। इनका होता है फैल जाना, अब का मतलब होता है फैलना। तो ये अपसारी लेंस कहलाता है। तो आपसे कोई पूछे ऐसे लेंस का नाम बताइए जो प्रकाश किरणों को बटोर देता है, तो आप उसका क्या नाम लेंगे उस लेंस का, है ना, उत्तल लेंस। और जो प्रकाश किरण को फैला देता है उसे हम क्या कहेंगे, अवतल लेंस। हाँ सही है, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं आपसे। अब समझते हैं ना लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है। पहला आपका आया प्रकाशिक केंद्र। देखिए प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, मान लीजिए कोई एक लेंस है ये, ठीक है,
अभी इसका कोई एक ऐसा पॉइंट लेना है ना जिससे प्रकाश किरणें है ना डाली जाए तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाए, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे आपका अवतल लेंस हो। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट जिससे है ना प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधा निकल जाए, ऐसे पॉइंट को हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। तो आप देखिए ना, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से है ना प्रकाश किरणें डालने के बाद ये इसका क्या नहीं होता है, अपवर्तन नहीं होता है। ठीक है, सीधा निकल जाती है। तो इसी को हम कहेंगे प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, अब देखिए लेंस में है ना दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस। हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, हाँ, इसको आप नोट कर लो। देखिए भैया, अब हम समझते हैं भाई प्रथम फोकस क्या होता है। फोकस के अंदर कितने फोकस होते हैं? 2। अब चाहे आपका उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, बात समझ में आ रहा है ना? तो भाई अगर उत्तल हो चाहे अवतल हो, इनमें हम प्रथम फोकस समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सर आप मुख अक्ष, ये कौन सा अक्ष है? मुख अक्ष। ठीक है, मुख अक्ष है। मुख अक्ष से कोई एक ऐसा पॉइंट पकड़ लो, वहां से लाइट भेजने पर अगर वो लाइटें है ना समांतर चली जाती हैं, चाहे एक लाइट हो चाहे 1000 लाइट हो। ठीक है, यहाँ से ऐसे लाइट भेजी गई, ये समांतर होके जा रही हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना जहां से मतलब उस जिस पॉइंट से है ना होकर जाने वाली लाइटें ना समांतर हो जाती हैं, उसी को हम प्रथम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम फोकस कहते हैं। मान लीजिए इस पे लाइट ऐसे मैंने भेजा और ये चली गई समांतर, ऐसे लाइट भेजा चली गई समांतर, तो इनको थोड़ा आगे मिलाओ, ये प्रतीत हो रहा है हमें। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे प्रथम फोकस बनेगा। मतलब उत्तल में इधर प्रथम बनता है और अवतल में इस साइड में बनता है। ठीक है, यही आपका क्या है? प्रथम फोकस है। बात समझ में आया? अच्छा देखिए, समझिए ना द्वितीय फोकस क्या होता है। ये मान लीजिए आपका एक कौन सा लेंस है? अरे यार, ये कौन सा लेंस है बोलो? अवतल। और ये कौन सा लेंस है? उत्तल है सर। ठीक है, आप है ना ये मुख अक्ष बनाया हमने, इसके समांतर लाइट डाल दो ऐसे। ठीक है, समांतर लाइट आई। अब ये क्या होता है ना, ऐसे समांतर लाइट आई और मुख अक्ष को जहाँ पे काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, काटती हैं या काटती हुई क्या होती हैं? प्रतीत होती हैं। वहीं पर आपका द्वितीय फोकस होता है। वही आपका क्या होता है? द्वितीय फोकस होता है। ये आई यहाँ पे, इसको काट दी, बटोर देता है, ये फैला देता है। अभी आगे कहीं तो मिल नहीं पाएंगे लाइटें। ठीक है, तो इनको पीछे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जहां पर एक दूसरे को ये काटेंगे वही पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? द्वितीय फोकस कहलाएगा। ठीक है, एक आपका होता है फोकस तल। फोकस तल का मतलब होता है फोकस बिंदु से मुख अक्ष के लंबवत खींचा गया तल फोकस तल कहलाता है, जो लंबवत हो। कैसा हो? लंबवत, ऐसे करके। ठीक है, तो ये हमने दर्पण में कराया था, एकदम सेम वही है। ठीक है, तो देखिए भैया, अब हम समझेंगे ना लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, तो बहुत ध्यान से, अभी अगर आप पानी नहीं पिए हैं तो जाकर के पहले पानी पी लो। ठीक है, मजा तो तब आएगा जब आप खुले मन से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम 3 ही नियम है यार। ठीक है, हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, है ना, जैसे सिखा रहा हूँ ऐसे सीखना है। ठीक है, ये रूल है। ठीक है, क्या है? रूल है। अब बताओ इस लेंस का क्या नाम है? उत्तल। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ठीक है, अच्छा ये कौन सा है? अवतल लेंस है। ठीक है, अवतल लेंस। अब बात समझो, पहला रूल ये होता है कि जब भी लाइट समांतर आती है ना तो वह फोकस से होके जाती है। किससे होके जाती है बोलो? फोकस से होके जाती है। ठीक है, जब भी लाइट समांतर आती है तो किससे होके जाती है? फोकस से, या जाती हुई प्रतीत होती है। डॉट डॉट डॉट, ये आपका F2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपका सेकंड रूल, ठीक है, सेकंड रूल इसी का उल्टा कर दो। ये मान लीजिए लेंस है आपका, ये आपका कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। ठीक है, ये इसका मुख अक्ष है, ये इसका मुख अक्ष। ठीक है, अगर आप है ना फोकस, ये F1 है और ये आपका क्या है? F2 है। तो अगर आप फोकस पे डालोगे लाइट तो किससे होके जाएगी? समांतर। ऐसे इसका भी, इधर आपका होता है F2, इधर क्या होता है? F1। अगर इसके फोकस से जाएगी लाइट पतले लेंस के लिए तो ऐसे समांतर जाएगी। तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। और एक और होता है रूल, अगर प्रकाशिक केंद्र पर डाल देंगे तो जैसे आएगा वैसे सीधा चला जाएगा। ये बात मैं आपको पहले करा दिया हूँ, तो उसका आप तीसरा वाला फोटो बना लेना। ठीक है, तो इन्हीं तीनों फोटो में से मैं केवल 2 रूल यूज करने हैं। कितने? 2 रूल, और सारे हमारे इमेज बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्रतिबिंब बनाते हैं, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। ठीक है, हाँ,
तो भैया आ जाइए अपने टॉपिक पर। आप जानते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितने लाइटें चाहिए? 2। कितने? 2। मुलाकात करने के लिए कितने लाइट? 2। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तल लेंस के लिए। ठीक है, तो उत्तल लेंस में आपको ऐसे बनाना आना चाहिए भैया। ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। ठीक है, इसका डबल जाएंगे तो ये 2F1 होता है। ये आपका क्या होता है? 2F2। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। C से डिनोट कर दो या O से कर दो। ठीक है, अब देखो वस्तु तो आपका अनंत पर हो सकता है, या इनके बीच में हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, इसके 2F1 और F1 के बीच में, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। कितनी स्थितियां बनेंगी? 6। जैसे वहां पे अवतल में बना था, वैसे यहाँ पे किस में बनने वाला है? उत्तल में। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ठीक है, तो आओ समझते हैं भाई कैसे बनाएंगे इमेज। पहला स्थिति लेते हैं जब वस्तु है ना कहाँ पर हो? बोलो। अनंत पर हो। अनंत पर हो। ठीक है, एक हमने लेंस बनाया बढ़िया सा, प्यारा सा, खूबसूरत सा। ठीक है, ये पॉइंट है ना, अब बिना सोचे समझे आप यही बनाएंगे। 2F1, ये आपका क्या हो गया? F2, और ये आपका क्या हो गया? 2F2। ठीक है, एक वस्तु हमारा अनंत पर रखा हुआ है, ये A और B। इससे बोला भाई 2 लाइट भेज दो, ये भेज दिया। एक पहला लाइट भेजा, फोकस से गया। अब आपको इतना पता है जब भी अनंत पर होते हैं तो लाइटें समांतर आती हैं, तो फिर एक और लाइट ऐसे भेज देंगे। आया, यहाँ पे पड़ा, फिर ये किससे होके गया? फोकस से होके गया। किससे होके गया? बोलो। फोकस से होके जाएगा यार। ठीक है, फोकस से गया है। किससे गया है? फोकस से। किससे गया है? फोकस से गया है। ठीक है, अच्छा, ये फोकस से गया। तो भाई देखो इमेज यहीं पे बन रहा है बहुत छोटा सा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्थिति। क्या लिखेंगे? स्थिति। दूसरा आकार। ठीक है, और तीसरा प्रकृति। ठीक है, और आपको सब बातें पता है। ठीक है, स्थिति कहाँ पे बन रहा है? F2 पर। आकार बिंदु आकार का, भाई बहुत छोटा है। मुख है जैसे ऊपर नीचे, कितना ऊपर नीचे? अरे कुछ नहीं है, बिंदु आकार। ठीक है, और उसके बाद प्रकृति। वास्तव में काट रहा है ना, तो वास्तविक होगा। वास्तविक, और आपको सिखाया था जब जब वास्तविक होता है तो कैसा होता है? बोलो। उल्टा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? उल्टा। अब हम वस्तु को है ना इसके बीच में रखेंगे। तो आप ये फोटो पहले ले लो स्क्रीनशॉट, है ना, फिर हम दूसरा बनाते हैं। हटा दो इसको। हटाऊं? ठीक है, हटा रहा हूँ। यानी कि पहले नंबर तो यहाँ से बताना है भाई वस्तु हटा दिया। फिर उसके बाद ये लेंस, वस्तु को हटा दिया। ये भी सारे डायग्राम, चलो इधर के सारे हटा देते हैं। ठीक है, हाँ, और ये भी हटा देंगे, है ना। आपसे नहीं मिटेगा। चलो भाई, अब हम लिखेंगे जब वस्तु ठीक है, अनंत तथा 2F1 के बीच में स्थित हो। आओ यहाँ पे लेंस हम बनाएंगे। ये आपका ये लेंस है, और ये आपका F1 है, और ये आपका 2F1 है भाई, और ये आपका अनंत है। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है यानी प्रकाशिक केंद्र, और ये आपका F2 है, और ये आपका 2F2 है भैया। ठीक है, अब वस्तु को यहाँ पे रखते हैं A और B। अब ये कहेंगे सर इमेज बनाना है, हम कितने लाइट पास करेंगे? 2। पहला समांतर आएगा, किससे होके जाएगा? फोकस से गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। और एक भेज देते हैं इस फोकस पे आया, और ये इसको यहाँ पे काट दिया। एक दूसरे को यहाँ पे ये काट देते हैं, इमेज बनाते हैं A' और ये B'। तो आप एक बात देखो, ये आपका वस्तु है, क्या है? वस्तु। ये आपका प्रतिबिंब है। तो आप देखोगे ना इसका इमेज F2 तथा 2F2 के बीच में बना है। F2 तथा 2F2 के बीच में है। ठीक है, अच्छा आगे नेक्स्ट आकार में, भाई इसका आकार छोटा है ना, इसका आकार थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। ये वस्तु है, देखो ये छोटा है कि बड़ा है? छोटा है ना, हाँ, तो छोटा लिखेंगे। वस्तु से छोटा। और प्रकृति कैसी होगी? बोलो प्रकृति कैसी होगी? अरे सर जब वास्तव में मिल रहा है तो वास्तविक होगा, वास्तविक। ठीक है, और जब वास्तविक होता है तो कैसा होता है? उल्टा। कैसा होता है? उल्टा। हाँ, यही होगा आपका। ठीक है, अब अगला हम केस करेंगे जब आपका वस्तु यहाँ पर हो। किस पर? 2F1 पर। तो अब ये हेडिंग लिख देते हैं, आप इसको नोट कर लेना, है ना। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, या रोक लेना, पॉज कर लेना। ठीक है, हाँ, तो अगला नेक्स्ट आप है ना स्क्रीनशॉट ले लिया करो या बना लिया करो रोक के।
अगर मैं यहाँ पे टाइम दूंगा तो आपका टाइम, हमारा भी टाइम थोड़ा खराब होगा, रुक रुक के बनाऊंगा, फिर आपका भी टाइम उसी में लग जाएगा, है ना। या साथ ही साथ बना लिया करो जैसे मैं बनाता हूँ। आगे नेक्स्ट आपका ये उत्तल लेंस है यार, ठीक है। ये देखो, ये आपका F1 है और ये आपका 2F1 है, ठीक है भैया। और ये आपका इन्फिनिटी। अब भैया ये आपका है F2 और ये आपका क्या है 2F2, ठीक है। तो अब हमारा जो वस्तु होगा ना कहाँ पर होगा, ये वाला क्या कर लिया, ये वाला कर लिया, अब ये वाला रह गया। अब इसको करते हैं, जब वस्तु 2F1 पर हो, ठीक है। आओ यहाँ पे रखते हैं एक वस्तु, रखो रखो रखो, मानेंगे नहीं, रखेंगे जरूर। ये ए है ये बी है, इससे बोला 2 लाइट भेज, ये भेज दिया 2 लाइट, आया लाइट यहाँ पे पहुंचा। तो ये कहेगा सर हम तो फोकस से होके जाएंगे, किससे होके जाएंगे, फोकस से। अब फिर एक लाइट मान लीजिए फोकस पे डाल दिया, ये यहाँ पे आया लाइट ऐसे, और इनको हम यहाँ पे कट कराते हैं, देखो ध्यान से, इसी के जस्ट नीचे कट गया है। आप जब सही से बनाओगे ना तभी ऐसा बनेगा। ये आपका हो गया ए डैश और ये आपका क्या हो गया बी डैश। तो आप देखो ना, इसका हाइट और इसका हाइट, ठीक है, बराबर है। इन दोनों का हाइट ध्यान रखना है। ये जब 2F1 पर होती है इमेज आपका 2F2 पर बनता है, और हाइट क्या होता है, सेम होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें हाइट ज्यादा दिख रहा है, नीचे हमारा रे बन गया है, ठीक है। तो आप थोड़ा सही बनाना, ये बराबर कर देना, ठीक है। ये स्थिति कहाँ पर होगा, 2F2 पर, 2F2 पर। आकार कैसा होगा, समान आकार, समान आकार, कैसा, समान आकार। प्रकृति वास्तविक होगा, कैसा होगा, वास्तविक, ठीक है। वह उल्टा होगा, वास्तविक होगा, वह कैसा होगा, उल्टा, ठीक है। चलो ये हो गया आपका, ये बना लो। अगला हम नेक्स्ट केस करने वाले हैं, ठीक है। हाँ तो अच्छा एक चीज आप देख रहे हो, जैसे जैसे वस्तु बढ़ रहा है वैसे वैसे इमेज इधर खिसक रहा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है सर। अगला हमारा कंडीशन कौन सा है, अब वस्तु यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। हाँ ये फटाफट करते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से करो और समझो इसको। आगे नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, जब अब वस्तु F1 पर ना हो, जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच में स्थित हो, बीच में स्थित हो, ठीक है। आओ करते हैं, ये वाला हो गया, अब ये वाला कर रहे हैं, ठीक है। एक वाला हटा देते हैं, 3 तो हो गए आपके कंप्लीट। ये वाला देखो आप, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या है, ये फोकस चल, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। ये आपका F1 है, ये आपका 2F1 है यार, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास है F2 और ये आपके पास है 2F2। तो भैया हम क्या करेंगे, वस्तु को इस बार यहाँ पे रखने वाले हैं, ए और बी। इससे बोलेंगे लाइट भेजो, ये भेजेगा। एक कितने मुलाकात, 2, तो पहला मुलाकात कराते हैं, ऐसे जाएंगे, ठीक है। ये आपका मुख अच्छा है, ठीक है। और एक हम डाल देते हैं फोकस पर यार, ठीक है। अब फोकस पे आया आया आया, ये आपका फोकस है जी, क्या है, फोकस। अब ये आकर के यहाँ पे काटते हैं, ये आपका ए डैश है और ये आपका क्या है, बी डैश। अब यहाँ पे आप देखिए ना, जो आपका स्थिति है ना, इधर अनंत है ना, तो 2F2 तथा अनंत के बीच में, 2F2 तथा अनंत, या ऐसे लिख सकते हो 2F2 के पीछे, अनंत के बीच में आकार कैसा होगा, वस्तु से बड़ा। अरे यार बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ ट्यून, वस्तु से बड़ा। मन को छोटा मत रखो यार, मजा तो तब आता है जब अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो, सीखने का मजा आता है, ठीक है। तो प्रकृति आ जाओ। प्रकृति क्या वास्तव में काट रहे हैं, खुपाच यहाँ पे काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो ये आपका वास्तविक होगा, कैसा होगा, वास्तविक। और जब जब वास्तविक होता कैसा होता, उल्टा सर, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया, आप इसको नोट कर लो। इसको क्या करना है आपको, नोट बनाओ, रोक लो वीडियो, ठीक है। फटाफट कर लिया, चलो इसको हटा रहा हूँ। मंजिल बहुत आसान होती है, ठीक है, बस आसान होती है यार। मंजिल को है ना थोड़ा टफ हम अपने वजह से बना देते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान होती है, अपने ऊपर विश्वास करो। तो कोई ऐसा सपना नहीं है, सपना क्या, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है ना जो पूरा ना हो। सपने की क्या औकात है, हमें तो उद्देश्य रखना है, एम रखना है। ये हटाओ, यहाँ पे आओ। और वस्तु कहाँ पर हो, F1 पर हो। जब वस्तु
F1 पर हो। अरे यहाँ पर भी कर लेते हैं बात। लो, ये आपका F1 हो गया, ये आपका 2F1 हो गया, ये आपका F2 हो गया, ये आपका 2F2 हो गया। चलो यहाँ पे वस्तु रखा है एक हमने, A और B, भेजा लाइट आया, ये किससे होके गया, फोकस से गया। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर, एक ऑप्टिकल सेंटर पे डाल दिया। अरे लाइट आया, सीधा ऐसे समांतर चला गया। लाइट कैसे गया, समांतर गया। ठीक है, ये जा करके कहीं अनंत पे मिला। कहाँ पे मिला, अनंत पे। तो देखिए जब अनंत पे बन रहा है, नीचे बन रहा है, इसका मतलब वास्तविक होगा, मिलेगा ही मिलेगा। तो स्थिति कहाँ पर होगा, अनंत पर। अनंत पर आकार वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा यार, बहुत बड़ा। अच्छा, प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक। वह उल्टा होगा, वास्तविक होगा, वह उल्टा होगा। ठीक है। अच्छा, एक और इसमें बचा है, कौन सा वाला, जब वस्तु आपका कहाँ पर हो, F1 और O के बीच में हो। इसको निपटा देते हैं यार। ठीक है। हाँ, तो आप थोड़ा स्पीड में रहा करो, आज मुझे 6 फोटो बनाने हैं, अभी अवतल वाला भी करना है यार। ठीक है। हाँ, तो एक ही चीज देख रहे हो, लेंस नहीं बदल रहा है, आदमी की शक्ल बदल रहे हैं। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखना है, दूसरे के ऊपर नहीं। दूसरे आदमी बदलते रहते हैं, बट हम नहीं बदलने वाले। ठीक है। ये देखो, यहाँ पे अब वस्तु लिख दो ना, जब वस्तु F1 तथा O के बीच में हो, O के बीच में हो, है ना। चलो, ये आपका F1 हो गया, ये आपका F2 हो गया यार। ठीक है, F2 कहाँ से, 2F1 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर आपका बना F1 F2, और यहाँ पे क्या बना, 2F2। अच्छा सर, चलो एक लाइट यहाँ पे है वस्तु, एक भेजा लाइट हमने, समांतर गया ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे मैंने बोला कि सर देखो एक मिनट सीधा बनानी है लाइट, ऐसी गई लाइट। अब उसके बाद एक लाइट हम ऑप्टिकल सेंटर पर डालते हैं। ठीक है, जैसे ऑप्टिकल सेंटर पर आया, ये हो गया। देखो ये लाइट फैल के जा रही है, तो इनका कहीं मुलाकात अनंत पे हो सकता है। अरे नहीं सर, नहीं हो सकता है। तो इनको हमें किधर बढ़ाना पड़ेगा, पीछे। देखो पीछे। ठीक है, तो इसका इमेज जा करके है ना, वस्तु के पीछे बनेगा। ये सब नहीं लिखेंगे इनके बीच में। ठीक है, तो पहली बात तो डॉट डॉट करके बनाया है, तो भाई क्या होगा, ये आभासी होगा। ठीक है, तो स्थिति बताइए, वस्तु के पीछे, वस्तु के पीछे। कहाँ पे, पीछे है, देख पीछे। ठीक है, आकार में आ जाओ, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ठीक है, कैसा, बड़ा। और प्रकृति में कैसा होगा, आभासी सर, आभासी। और जब आभासी होता है तो कैसा दिखाई देता है, सीधा। कैसा दिखाई देता है, सीधा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसको आप नोट करिए। ठीक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक था, न्यूमेरिकल में तो यूज होने वाला है। अब देखो यार, हम समझने वाले हैं ना, अवतल लेंस द्वारा हम प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। इसमें केवल 2 स्थितियां होती हैं, जैसे वहां पे उत्तल में 2 होती थी, यहाँ पे अवतल में 2 होंगे। ठीक है, तो ये आपका एक अवतल लेंस है। ठीक है, कौन सा लेंस है, अवतल। ठीक है, तो पहला नंबर वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। कहाँ पर है, अनंत पर। ठीक है, तो ये आपका 2F2 और ये F2 हो गया, ये आपका 2F1, अरे F1 है, और ये आपका 2F1। ठीक है, तो अगर अनंत पर है तो भाई आदमी यहाँ पर है, खड़ा है, ऐसे लाइट भेजेगा। ठीक है, ये लाइटें ऐसे फैला देंगे, एक और लाइट डालेगा, फिर ये लाइटों को क्या करेंगे, फैला देंगे। अब इनको हम पीछे से मिलाएंगे, जहां पर एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत होंगे, है ना, वहीं पर इनका इमेज बनने वाला है। ठीक है, तो इनकी जो स्थिति है, स्थिति, वो स्थिति कैसी होगी, F2 पर। ठीक है, आकार में बात किया जाए, आकार में बिंदु आकार, भाई बहुत छोटे छोटे है ना, अनंत पर जब होते हैं तो ऐसे ही बनता है, बिंदु आकार। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें प्रकृति की, प्रकृति में आ जाओ फटाफट। आभासी दिख ही रहा है, आभासी। ठीक है, क्योंकि डॉट डॉट करके बनाया है। जब जब आभासी होगा तो हमारा क्या होगा, सीधा। कैसा बनेगा, सीधा। और एक और है, जब वस्तु लेंस के पास में रखा हो, मान लीजिए आपका ये लेंस है यार, ये आपका क्या है, एक लेंस है। ठीक है, ये लेंस है, ये आपका F2 हो गया, ये आपका 2F2 हो गया, इधर F1 है और इधर आपका 2F1 है। ठीक है, अब वस्तु को कहीं पर भी रख दो। ठीक है, इसके पास में, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे इन पर, कहीं पर भी रख दो। ठीक है, तो पहला पैरेलल आएगा तो किससे होके जाएगा, बताओ, समांतर होके जाएगा।
लो समांतर होके थोड़ी जाएगा, समांतर आया तो भाई फोकस से होके जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रतीत होने वाला है, ऐसे गया लाइट। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट एक लाइट हम डाल देते हैं ऑप्टिकल सेंटर पर। तो ये तो जैसे आया वैसे चला गया सीधा, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाने पर यहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं, तो इनका जो इमेज है ना वो यहाँ पे बनता है ए डैश बी डैश। देखो इस बार अगर इनका चेहरा ऐसा है तो इनका चेहरा ऐसे ऐसे बनने वाला है। ठीक है, तो इनकी जो स्थिति है, वो स्थिति कहाँ पर बन रहा है बताओ, इनके बीच में, F2 तथा O के बीच में। अच्छा सर, और ये बता दो मुझे आकार, क्या बता दो, आकार। ठीक है, आकार में अगर हम बात करें तो भाई वस्तु से छोटा, कैसा, वस्तु से छोटा। और प्रकृति के बारे में बात करें, जो प्रकृति है ना ये आभासी तो है ही है, डॉट डॉट करके बनाया है, डैश डैश करके, आभासी व सीधा, आभासी व कैसा, सीधा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, गर्मी बहुत है यार, बहुत ही गर्मी है। सोचो आपके लिए इतना अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, तो आपको इससे ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। हाँ, ये वीडियो है ना जितने मिनट का है, ठीक है, तो इससे तुम्हें डबल मेहनत करना चाहिए। सोचो आपको है ना घर बैठ करके है ना एक बढ़िया से रूम में एक अच्छे से जगह पे ऐसे वीडियो अगर आपको मिल रहे हैं, सारी चीज़ें, कुछ नहीं छूट रहा है, और आपके नंबर के पीछे अगर हम लगे हैं, तो आप क्यों नहीं अपने लिए मेहनत कर सकते हो, है ना। तो आपको अपने बारे में सोचना है। ठीक है, किसी और के बारे में मत सोचो। आप जिस दिन अपने बारे में सोचने में लग जाओगे ना, आपका अलग ही लेवल होगा। ठीक है, दुनिया को अगर कुछ दिखाना है ना तो कुछ करना ही पड़ेगा अलग से, बिना किसी को कुछ बताए। तो आप बस जोश के साथ, होश के साथ और पूरे दिल दिमाग के साथ लगे रहो, मेहनत करो, है ना। आप एक अच्छा रिजल्ट लेके आओ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। हम अब इसके आगे है ना लेंस का सूत्र पढ़ेंगे और उसके न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जान है पूरे लाइट की, है ना। न्यूमेरिकल आते हैं एक, ठीक है, तो ये आगे यूज होने वाले हैं। ये बहुत कम पूछे जाते हैं, बट इनका यूज आगे न्यूमेरिकल में होगा। तो आप समझोगे कैसे, वह तो यहाँ रखा जाएगा तो इमेज ऐसे दिमाग में आना चाहिए, वहाँ पे बना। ये सोचने और समझने की चीज़ें आनी चाहिए। तो इसका जो पार्ट सेकेंड है ना वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक है, आप सारे पार्ट कर लेना, है ना। वादा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। चलिए, आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।